Good morning, students. Today we are going to solve worksheet number 5. This is your 10th class English worksheet. Today date is 7th of July 2021. Name of student, write your name, and name of the class teacher, write your class teacher name. Today topic is determiners. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में, और डिटर्मिनर्स के साथ साथ हम सम और एनी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं सम और एनी के बारे में कि आगे हम कभी भी इसका यूज़ करें तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। डिटर्मिनर्स हमेशा प्रीफिक्स होते हैं नाउन से पहले। ठीक है, डिटर्मिनर्स को हमेशा हम कब कहाँ यूज़ करते हैं, नाउन से पहले आते हैं हमेशा डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब ये देखो कि डिटर्मिनर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो डिटर्मिनर्स को हम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें किसका जानना हो और कितना जानना हो, ठीक है, अगर हमें नाउन के बारे में किसका जानना हो और कितना जानना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेन, ठीक है, पेन, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ पे पेन क्या हो गया, नाउन हो गया, और माई क्या हो गया, तो माई यहाँ पे हो गया डिटर्मिनर। तो माई से हमें क्या समझ में आ रहा है, मेरा पेन। ठीक है, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ आवर पेन, माई, आवर, ये सब क्या हो गए, ये डिटर्मिनर्स हो गए। तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि किसका पेन है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज़ आई हैव सम वाटर। ठीक है, आई हैव सम वाटर। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, आई हैव सम वाटर, तो हमें इससे क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है कि कितना वाटर है। ठीक है ना, आई हैव 2 बुक्स, कितनी बुक्स हैं मेरे पास, 2 बुक्स हैं। तो ये वर्ड्स क्या हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए। अगर हमें जानना हो कि किसका है और कितना है तो वहाँ हमेशा डिटर्मिनर का यूज़ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ पे 2 कैरेक्टर दे रखे हैं, ये पिंकी एंड बिल्लू। ठीक है, इन दोनों की आपस में कन्वर्सेशन चल रही है। हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट आर डिटर्मिनर्स। पिंकी पूछती है कि बिल्लू, क्या तुम जानते हो व्हाट डिटर्मिनर्स आर, कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। बिल्लू बेचारा याद करता, आई नो आर्टिकल्स, बिल्लू को याद आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो आप सभी जानते होंगे, ए एंड द। पिंकी, बट आई नीड टू नो मोर अबाउट डिटर्मिनर्स। अब बिल्लू बोलता है कि मुझे और भी जानना है डिटर्मिनर्स के बारे में कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। पिंकी बोलती है ओके, पिंकी समझाती है उसको, ठीक है। डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन टू डिटरमाइन देयर मीनिंग। डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं जो हमेशा प्रीफिक्स होते हैं बिफोर नाउन। ठीक है, डिटर्मिनर्स आर दीज वर्ड और आर ऑलवेज प्रीफिक्स बिफोर नाउन, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना कि जो डिटर्मिनर्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं। टू डिटरमाइन देयर मीनिंग, नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए, नाउन की मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी। आज हम पढ़ने वाले हैं सम और एनी के बारे में। द जनरल रूल इज़ एनी इज़ यूज फॉर क्वेश्चन एंड नेगेटिव। अब देखो जो जर्नल रूल है एनी का, ठीक है, जो जर्नल रूल है एनी का इज़ यूज फॉर क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स। जो क्वेश्चन वाले, जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं वो, और जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हमेशा किसका यूज़ होता है, वहाँ पर हमेशा एनी का यूज़ होता है। ठीक है, एंड सम इज़ यूज फॉर पॉजिटिव वर्ड्स मे बी यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फर्दर लेट्स बुक एट द टेबल गिवन बिलो। आप देखो यहाँ पे एक जर्नल बता रखा है कि सम और एनी का यूज़ कहाँ होता है, और नीचे क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है। चलिए इस टेबल के से हम समझते हैं कि सम और एनी का यूज़ कहाँ पे होता है। अब देखो सम, सबसे पहले देखते हैं हम सम का यूज़ कहाँ होता है। सम कहाँ यूज़ होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वहाँ पर क्या यूज़ होता है, सम का यूज़ होता है। काउंटेबल नाउन
अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जज। अब देखो जो कुछ पीपल, सम पीपल, ठीक है। पीपल क्या है, काउंटेबल नाउन है, पीपल को गिना जा सकता है। अब देखो जो काउंटेबल नाउन है वो भी, जो नाउन है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। देखो काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन है वहाँ पे तो हमेशा सम का यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन जो काउंटेबल नाउन है वो भी तो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो जो सिंगुलर है वहाँ पर सम का यूज़ नहीं होगा। जो सम है वो हमेशा कहाँ आता है, प्लूरल नाउन के से पहले, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, जो सम का यूज़ होता है वो प्लूरल नाउन से पहले यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी किसका यूज़ होता है, सम का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखो, देयर वाज सम स्नो हेयर लास्ट विंटर, देयर वाज सम स्नो हेयर लास्ट विंटर। अब देखो जो स्नो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, स्नो होती है बर्फ़, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या यूज़ करेंगे हम, सम। अब देखो यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है पीपल है उसको गिना जा सकता है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सम का। नेक्स्ट देखो पॉजिटिव सेंटेंस। हमेशा अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है, सम का यूज़ होता है। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कितने दोस्त हैं, सम कुछ दोस्त हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंस है यहाँ पे इसकी। वी बॉट सम कॉफ़ी, हमने क्या खरीदी, कुछ कॉफ़ी खरीदी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ऑफरिंग वेयर येस इज एक्सपेक्टेड एज एन आंसर। अब देखो ऑफरिंग जो वाले ऑफरिंग वर्ड्स होते हैं, अगर हमें किसी को ऑफ़र करना हो और हमेशा वहाँ पे जो आंसर है वो हमेशा येस वाले सेंस में हो, ठीक है ना। जो सेंस आनी चाहिए वहाँ पे येस वाली आनी चाहिए, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे। कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे खाना दोगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे येस वाली सेंस है, ठीक है। येस वाली ऑफरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे जो सेंस आई वो येस वाली आ रही है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट। अगर हमको किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, कैन आई बोरो सम मनी, ठीक है, क्या आप मुझे क्या दे सकते हो, उधार कुछ पैसे दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या यूज़ किया हमने, सम का यूज़ किया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है ना, कैन यू गिव मी सम वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट हो रही है। अब देखो एनी, सम हो गया है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट एनी। एनी का यूज़ हम हमेशा कौन से सेंटेंसेस के पीछे कहाँ करते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, ठीक है ना। जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, एनी का, ठीक है। आई डोंट, देखो यहाँ पे डोंट आ रहा है, तो डोंट से आपको समझ ही आ गया होगा कि ये कैसा वर्ड है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या यूज़ होता है, एनी का यूज़ होता है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या है, इज़ नॉट, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, डू यू हैव एनी मनी, यहाँ पे आस्किंग कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस तो ये भी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफ़र कर रहे हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एनी। इज़ देयर एनी शुगर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनको करते हैं और समझते हैं कि आपको कितना समझ में आया। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट ब्लैंक वाटर, लेंचो सैड टू वाइफ। अब देखो यहाँ पे देखो क्या सेंस आ रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सम यूज़ होगा या फिर एनी यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे होगा सम। अनकाउंटेबल नाउन है एंड पॉजिटिव सेंटेंस है। सेकंड देखो, सिंस द एन हैज़ बीन अलाउड टू टॉक and has not been assigned blank extra homework।
अब देखो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, एनी, ठीक है। थर्ड देखो, दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव ब्लैंक फन विद हर। अब यहाँ पे क्या सा सेंटेंस है, आपको पता ही चल रहा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैडी वुड नेवर हैव पेड ब्लैंक अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। अब देखो यहाँ पे वुड नेवर, हैड नॉट, तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होता है, ऑलवेज एनी, ठीक है। फिफ्थ देखो, वांडा डिड नॉट हैव ब्लैंक फ्रेंड्स। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एनी। नेक्स्ट देखो, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर ब्लैंक डेज। अब ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव में क्या आएगा, हमेशा सम। सेवेंथ देखो, देयर आर ब्लैंक वर्ड्स ऑन द ट्री। देयर आर सम वर्ड्स ऑन द ट्री। वांडा विल नॉट come to your school any more. Blank said the world will end in fire, blank say in ice। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव सेंस है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम say the world will end in fire and some say in ice। नेक्स्ट देखो, if you have blank doubt, let your teacher know without blank hesitation। if, अब देखो ये if you have, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। if you have, अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, if you have any doubt, let me your teacher know without any hesitation, ठीक है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।